हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल के है ना क्वेश्चन नंबर 20 तक के सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन कर दिया था। ठीक है, तो आज जो हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं फ्रेंड वो 21 और इससे आगे के क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझना। देखो, सबसे पहली बात कि क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। कौन से इक्वेशन फाइंड करना है? नॉर्मल इक्वेशन टू द कर्व y is equal to x cube plus 2x plus 6 which are parallel to the line x plus 14y plus 4 is equal to 0। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड। हाँ, ऐसे आप ध्यान से देखेंगे। सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहली बात कि जो कर्व दिया हुआ है उसे लिख लेंगे। y is equal to दिया है x क्यूब प्लस 2x प्लस 6। हाँ, इससे आप एक बार डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो dy बाई dx बराबर कितना हो जाएगा? x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस 2 का 2x का 1 होता है यानी कि 2 और 6 का 0। dy बाई dx बराबर कितने मिल गए? 3x स्क्वायर प्लस 2। ये इक्वेशन नंबर 1। हाँ, आगे जो बोल रहा था विच इज पैरेलल टू दी लाइन, है ना। लिखेंगे फ्रॉम लाइन इक्वेशन x प्लस 14y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो लाइन इक्वेशन का जो फॉर्म बताया था मैंने कि y इज इक्वल टू mx प्लस c, अगर इस फॉर्म में रहे तो हम स्लोप अच्छे से निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या लाइन इक्वेशन को y बराबर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिखा जा सकता है। यहाँ पर देखिए 14y यही रहने दीजिए, सारे टर्म को उधर लेके चले जाइए तो माइनस x हो जाएगा और उधर जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा, है ना। तो y इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे? 14 बटे में, यानी कि माइनस x बटा 14 और माइनस 4 बटा 14। y इज इक्वल टू माइनस x अपॉन 14 माइनस 2 से कट 2 2 4 2 से 14 2/7, है ना। ठीक है, हाँ देखो अच्छे से नीचे। दैट इज हियर, है ना। इसके लिखने के बाद जो है ना इसके लिखेंगे सो हियर स्लोप ऑफ द नॉर्मल। ठीक है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल कितना है जी? x का कोएफिशिएंट -1/14 है ना, तो इज इक्वल टू लिखे -1/14। ठीक है, -1/14। ओके, अब इतना जो है अच्छे से लिखे, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यही पर एक और पॉइंट लिख सकते हैं और करके। ये तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल लिखा आया है ना, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट भी निकाल सकते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा? 14। ओके, इक्वेशन नंबर इसको 2 मान लीजिए, इसको दैट इज करके लिख दीजिए कि dy बाई dx बराबर कितना? 14। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दिख रहा है ना जी? हाँ, ओके ठीक है। देखिए ये नॉर्मल स्लोप था कितना? -1/14 और ये टेंजेंट स्लोप कितना आ गया? 14। कैसे सर? देखिए m1 इंटू m2 बराबर होता है -1, है ना, रफली बता रहा हूं इधर। तो नॉर्मल स्लोप वैल्यू कितना दिया हुआ? -1/14। ठीक है, -1/14 इंटू m2 बराबर कितना? -1। तो -1 कट जाएगा तो m2 बराबर कितना आ जाएगा? 14 इधर आ जाएगा, है ना। तो यानी कि स्लोप जो मुझे मिलेगा वो कितना मिलेगा? 14। ओके, क्वेश्चन में बोल रहा था कि नॉर्मल, ओके, इसीलिए हमने इसको लिखा स्लोप ऑफ द नॉर्मल कितना? -1/14, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट 14। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सोल्व करेंगे। ठीक है, अब इतना लिखिए आप पहले। इसके बाद लिखेंगे हम लोग सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए फर्स्ट इक्वेशन में क्या था? dy dx बराबर कितना था? 3x स्क्वायर प्लस 2, है ना। और सेकंड इक्वेशन में dy dx का स्लोप कितना मिला? 14। तो इसे आप सोल्व कर देंगे, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, हाँ अच्छे से बनाने का बनाना।
ये 2 इधर घट जाएगा तो 12 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 से डिवाइड हो जाएगा यानी कि 4। एक्स बराबर रूट ओवर 4, एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 2 है ना। तो एक्स का वैल्यू तो आ चुका है, ठीक है। तो हम लोग रखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 2 देन y बराबर क्या मिलेगा, ये पॉइंट कहां पुट करेंगे, कर्व में। ओके, तो कर्व को रखते हैं। तो कर्व था आपका x क्यूब, y बराबर x क्यूब था प्लस 2x प्लस 6, तो 2 का क्यूब 8, 4 प्लस 6 यानी 8 4 12 6 18 आएगा। y इज इक्वल टू 18, दैट इज पॉइंट आपका मिल चुका है 2 और 18, 2, 18, ठीक है। When x is equal to -2 then y is equal to -2 पुट करिए यहाँ पे, है ना। तो -2 का क्यूब -8 हो जाएगा और 2 इंटू -2 यानी कि -4 हो जाएगा प्लस 6, -12 प्लस 6 यानी कि -6 आ गया, ठीक है। तो पॉइंट मिल जाएगा आपका -2, -6। ओके, पॉइंट मिल चुका है ना, पॉइंट भी है और स्लोप भी मालूम है। तो हम लोग अब इक्वेशन निकाल सकते हैं, इसलिए नॉर्मल इक्वेशन है ना। नॉर्मल इक्वेशन फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू 1 अपॉन डिवाइड बाय dx का वैल्यू इंटू x माइनस x1। तो y माइनस फर्स्ट पॉइंट में निकालते हैं नॉर्मल इक्वेशन, ठीक है। 2, 18 तो y माइनस y1 18, यहाँ लिख लीजिएगा एट कितना पर निकाल रहे 2, 18, ठीक। तो और अच्छा हो जाएगा -1 बाय डिवाइड x का वैल्यू कितना था 14 है ना। x माइनस x1 कितना है 2। ओके, अब इसको जस्ट सॉल्व कर दो बस। 14 को इधर गुना कर दो, -1 उसमें तो हो जाएगा गुना। तो 14y माइनस 14 को 18 से गुना करेंगे यानी 18 को 14 से गुना करेंगे कितना आएगा, और 4 8 32 के 2 हाथ बच गया 3, 4 1 4 3 7 8 और 1 2 15 5 हाथ बचे 252 252 बराबर माइनस इधर गुना करेंगे तो -6 हो जाएगा जी और प्लस का 2। सारा टर्म को इधर लेकर आ जाइए। तो 14y माइनस हो इधर आएगा तो प्लस 1 सजा के भी लिख सकते हैं, और ये 2 प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा यानी 252 में और 2 माइनस यानी कि 254 क्या बोलते हैं इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये मैंने एक पॉइंट पर निकाला है ना, 2 पॉइंट निकाले हुए यानी कि नॉर्मल इक्वेशन 2 निकलेंगे है ना। तो अब इसके बाद लिखेंगे आल्सो नॉर्मल इक्वेशन एट कितना पर -2, -6, ठीक है ना। तो चलिए इसके बाद इसके लिए मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, सीधा सीधे बैठाता हूं y माइनस y1 कितना -6 तो हो जाएगा +6 -1 बटा 16 डिवाइड x 14 आया था। x माइनस x1 कितना -2 प्लस 2, ठीक है। 14 इधर गुना करिए तो 14y प्लस 14 छके 84 है ना, बराबर -x और क्या हो जाएगा -2, दिख रहा है। सबको इधर लेके आ जाओ तो 14y प्लस x और इधर हो जाएगा प्लस का 86 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा फ्रेंड, हाँ आप अच्छे से इसे लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखें, यहां पर बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। ध्यान दीजिए यहां पर 2 इक्वेशन फाइंड करने हैं, टेंजेंट भी और नॉर्मल भी। टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x यानी कर्व दिया हुआ y स्क्वायर इक्वल टू 4x एट द पॉइंट 80 स्क्वायर 280, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है।
तो देखिए सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे हम लोग। सिंपल सा है जी। सबसे पहले कि y स्क्वायर इक्वल टू 4x लिख लें कर्व को, उसे डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y और dy बाई dx, 4a का 4a, x का डिफरेंशिएशन 1, 4a अपॉन 2y। हाँ, तो एट द पॉइंट दिया हुआ है तो उस पॉइंट पर पुट करके हम लोग स्लोप निकाल लेते हैं अच्छे से। dy बाई dx 80 स्क्वायर 280, x की जगह पर 80 स्क्वायर और y की जगह पर 280 पुट करेंगे। तो 4a का 4a बटा, अच्छा x तो है ही नहीं, y केवल है, तो 2 का 2, y का वैल्यू कितना है 280, ठीक है। अच्छा जी, 2 दूनी 4, ये 4 से 4 कट जाएगा, a से a कट जाएगा, यानी कि dy बाई dx बराबर, हाँ, कितना मिला, ऊपर कुछ नहीं तो एक बचा 1/t, है ना। अब हम लोग निकाल सकते हैं नॉर्मल टेंजेंट इक्वेशन, टेंजेंट और नॉर्मल, क्योंकि स्लोप तो मिल चुका है, पॉइंट भी मालूम है ना, तो आसानी से निकाल सकते हैं। इसलिए टेंजेंट इक्वेशन, इसका फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड, y माइनस y1 dy बाई dx, यानी कि स्लोप x1 y1, लिख लेते हैं 80 स्क्वायर 280 का, और क्या x माइनस x1, ठीक है जी। अब ध्यान से नीचे y माइनस y1 यानी कि 280, इसका स्लोप क्या लेवल है 1/t, x माइनस x1 कितना है 80 स्क्वायर, 1 अगर गुना हो जाएगा t इधर आ जाएगा, यानी कि yt माइनस 280 स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 80 स्क्वायर, ठीक है। आप x को सारा टर्म इधर लेके आ जाए तो क्या होगा yt माइनस x हो जाएगा जी, और ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 280 स्क्वायर में प्लस 80 स्क्वायर जुटेगा तो बचेगा कितना माइनस 80 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए फाइनल यही मिलेगा, दिख रहा। और हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर x को पॉजिटिव लिखना हो तो सब में माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो और लिख सकते हैं, ये प्लस x हो जाएगा, ये वाला माइनस yt हो जाएगा, और ये प्लस 80 स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये भी आंसर लिख सकते हैं हम। तो ये कौन सा निकला टेंजेंट इक्वेशन, है ना। अब हम नॉर्मल इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है। इसे लिख लीजिए आप, नॉर्मल इक्वेशन, ओके। y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन dy बाई dx का वैल्यू, यानी कि स्लोप 80 स्क्वायर 280 का इंटू क्या x माइनस x1, तो y माइनस y1 कितना है 280 माइनस 1 बटा स्लोप कितना फिर निकला था t ना जी, पुट कर देंगे x माइनस x1 कितना है 80 स्क्वायर, ठीक है। t को इधर गुना कर दीजिए तो yt, अच्छा 1/t निकला था, है ना जी, 1/t। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर तो माइनस 1/t आया था ये, हाँ, ये 2 पर चला जाएगा, एकदम आराम से पढ़ना, 2 पर चल जाएगा, ये कि माइनस t हो जाएगा, और नीचे तो 1 है, x माइनस 80 स्क्वायर, 1 इधर गुना होगा, माइनस t इधर गुना हो जाएगा, y माइनस 280 बराबर माइनस tx या xt, tx लिखते हैं, और प्लस 80 क्यू, है ना। तो
तो सब एक साइड लेके आ जाओ, y का y माइनस टी एक्स आ जाएगा इधर प्लस टी एक्स, ठीक है, माइनस 2at और ये वाला माइनस आ जाएगा 80 बराबर 0, ठीक है। आप इसे अच्छे से भी लिख सकते हैं फ्रेंड, है ना, आंसर देख लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल हो सकता है ये y प्लस टी एक्स बराबर एक बार जो नेगेटिव टर्म है उधर लिखा रहे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा लिख सकते हैं, ओके, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से लिख लीजिए। हाँ, याद रखिएगा स्लोप का वैल्यू था 1/t, है ना, तो -1 होता है, इसका वैल्यू तो 1/t, तो t ऊपर चला गया, है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 23। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीबीएसई पूछ रहा है, जैक भी पूछ रहा है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। तो इससे आप खासकर ज्यादा ध्यान देंगे, हाँ, ठीक है। ऐसे सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमेशा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसको और अच्छे से करते हैं। देखिए बोल रहे हैं यहाँ पर प्रूव दैट, सिद्ध करो, हाँ, द कर्व x बराबर y स्क्वायर एंड एक्स वाई इक्वल टू k कट एट राइट एंगल। आपको ये प्रूव करना है, ये जो कर्व है और ये जो दिया हुआ है एक्स वाई इक्वल टू k कट करता है राइट एंगल, मतलब कि अगर सपोज करो, मान लो तो ये अगर ऐसे कट करता है तो यहाँ क्या बनता है 90 डिग्री, ठीक है। कट करता तो क्या बनता है राइट एंगल, राइट एंगल मतलब परपेंडिकुलर, है ना। तो हम लोग किस तरह से बनाएंगे कि मान लीजिए इसका स्लोप m1 होकर इसका स्लोप m2, ठीक है। तो राइट एंगल बोलने का मकसद है कहीं ना कहीं m1 * m2 बराबर -1 हुआ होगा, ठीक है। तब तो ये राइट एंगल बना है, हम लोग स्लोप के हिसाब से पढ़ रहे हैं नॉर्मल में, है ना। तो हम लोग यही देखेंगे कि m1 * m2 बराबर -1 है, ठीक है। इफ यहाँ आगे बोल दिया कि 8k² = 1 हो, चलो ठीक है, देखते हैं बनाते हैं। देखिए सॉल्यूशन हम आसान है फ्रेंड, हाँ, दिया क्या है x बराबर y², तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं वो y² बराबर x, एक ही तो बात है, y² बराबर x बोलिए या x बराबर y² बोलिए, है ना, ठीक है। ऐसा डिफरेंशिएशन कर लीजिए, 2i dy/dx बराबर x डिफरेंशिएशन 1 dy/dx बराबर क्या मिलेगा 1/2y, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। और ये dy/dx है, स्लोप इसको आप दैट कर लिख सकते हैं m1 1/2y, हाँ, कर्व हो गया। एंड सेकंड दिया था x y = k, है ना जी। तो आप इसे डिफरेंशिएशन करिए तो u * v लगाइएगा यहाँ पर, तो पहला छूटेगा, दूसरे का डिफरेंशिएशन dy/dx प्लस दूसरा छूट जाएगा, पहले वाले का डिफरेंशिएशन 1 = कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। u * v तो समझ में आया, पहला रहने दिया, दूसरे का डिफरेंशिएशन लिखा प्लस, फिर दूसरा छूट गया, पहले का डिफरेंशिएशन बराबर 0, x dy/dx बराबर ये प्लस y जो है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -y, ओके। तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा x बटे में -y/x, ठीक है, दिख रहा ना। दैट इज हम इसे लिख सकते हैं स्लोप नंबर 2, यानी कि m2 बराबर -y/x, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब जरा ध्यान दे, इसे लिख लेने के बाद फ्रेंड कितना ध्यान से लिखेंगे, सिंस कर्व फर्स्ट एंड सेकंड कट एट राइट एंगल, है ना, यही बोल रहा था, कर्व फर्स्ट कर्व था, सेकंड कर्व था, वो बोल रहा है कट करता है राइट एंगल पर, ठीक है। तो यही लिखे मैंने, सिंस कर्व फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट कर्व से इसका स्लोप, सेकंड कर्व से इसका स्लोप कट एट राइट एंगल, दैट इज m1 * m2 बराबर क्या -1, तो m1 कितना 1/2y, m2 कितना -y/x, ओके, इज इक्वल टू -1, तो ये माइनस से माइनस खत्म हो गया, y से y कट गया, हाँ, तो बचा क्या, मैं लिख देता हूँ 1 to 1 1/2 × x, यानी कि 2x बराबर 1, तो x को उधर लेके चले जाइए, तो 1/2 बराबर क्या मिला x, ओके। x की पॉइंट कितना मिल गया 1/2,
चलिए, वेन x बराबर 1/2 देन इसका वैल्यू पुट कर दीजिए किसमें, कर्व वाले में, है ना, फर्स्ट कर्व। तो क्या था कर्व, y स्क्वायर बराबर x था ना जी, हाँ y, ठीक है। देखिए इसे पुट कर रहे हैं, देन इसे पुट कर रहे हैं, y स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2, क्योंकि y स्क्वायर बराबर x था, y स्क्वायर बराबर x का वैल्यू 1/2 है ना। तो पॉइंट क्या y बराबर लिखा तो नहीं यार, ये तो आ जाएगा 1/2 रूट में, हाँ। पॉइंट कितना कितना मिल गया, 1/2 कोमा x वैल्यू 1/2, y वैल्यू √1/2, ठीक है ना। हमें प्रूफ करना है 8k² = 1, ठीक है। तो आप इतना लिखिए, इसके बाद हम लोग आगे की प्रोसेस करते हैं। पॉइंट निकल जाने के बाद फ्रेंड्स हम लोग को प्रूफ करना है 8k² = 1, ये क्वेश्चन बोला था। तो थोड़ा सा ध्यान दो कि सिंस कर्व में k का पार्ट यहां पर, इसमें नहीं इसमें है, सिंस x y बराबर क्या है k, है ना। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर दोनों साइड स्क्वायर कर ले तो क्या मिलेगा, x का स्क्वायर ये y का स्क्वायर बराबर k², ठीक है। दैट इज x का वैल्यू मालूम है आपको कितना, 1/2 निकाले अभी जस्ट, तो 1/2 उसका स्क्वायर, y का वैल्यू कितना है √1/2, इसका भी स्क्वायर इक्वल टू क्या, a²। 1/2 का स्क्वायर यानी 4, और इसका स्क्वायर करेंगे रूट खत्म, 1/8 = k², 1 = क्या मिला 8k², ठीक है। आप इसे अच्छे से लिखिए। आप बोलेंगे सर फर्स्ट कर्व क्यों नहीं लिया, फर्स्ट कर्व में k नहीं है, मुझे लाना क्या है 8k² = 1, तो इसलिए k वाले पार्ट को ले लिया, और k² आना है इसलिए सोचा k² कर लेते हैं, k² मिल जाएगा, पार्ट हो जाएगा। मतलब ये दोनों कर्व क्या है, राइट एंगल बनाता है, ठीक है। तो ये प्रूफ तो हो चुका है, ठीक है। आप इसे लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 24, ये क्वेश्चन तो देखो पूरा, फाइंड द इक्वेशन फाइंड करें ऑफ द टेंजेंट, किसका, टेंजेंट का एंड नॉर्मल, यानी दो इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं, टेंजेंट भी और नॉर्मल भी, टू द हाइपरबोला x² / a² - y² / b² = 1 एट द पॉइंट x0 y0। ओके, ये क्वेश्चन 2010 में पूछा गया था जी, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं कि सिंस x² / a² - y² / b² = 1 दिया, तो इसे डिफरेंशिएशन कर लीजिए, x² का 2x बटा a² का a², y² का 2y, b² का 2y / dx, ओके। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, dy dx पार्ट यह रहने देते हैं, इस पार्ट को उधर लेके चले जाइए, तो क्या मिलेगा 2y बटा b² dy dx बराबर इस पार्ट को माइनस 2x बटा a², माइनस माइनस कट गया, तो dy बटा dx बराबर, देखिए बराबर से ना, ये तो पार्ट है, ये पार्ट क्या हो जाएगा, बटा चला जाएगा, यानी कि 2x बटा a² तो ठीक है, हाँ। अब ये पार्ट बटा जाएगा तो ऊपर वाला तो नीचे लिखाएगा, लेकिन नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ओके। एक स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं, तो लिख लेते हैं b² ऊपर हो जाएगा और 2y, ये तो बटा लिख लो, बटा ऊपर जाएगा ना, फिर स्टेप थोड़ा बच जाएगा सर। ये तो आपको मिला, अच्छा दोस्तों कट जाएगा, एंड पॉइंट दिया हुआ है, तो पॉइंट बैठा कर इसका स्लोप और अच्छा कर लेते हैं, x0 y0, x की जगह पर x0 बैठा दीजिए, पुट कर दीजिए बस, x या x0 b² है ना, a² y की जगह पर y0, ठीक, ये हो गया। अब हम लोग बाद इसके बाद जो है ना टेंजेंट इक्वेशन निकालेंगे, इसलिए
टेंजेंट इक्वेशन। फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन। तो बेहतर है कि डायरेक्ट पुट करें, हाँ, या लिख भी लो dy by dx x माइनस x1। हाँ ठीक है, लिख लेंगे तो और अच्छा ही रहेगा। y माइनस वाई वन, वाई वन का मतलब इन द वैल्यू y नॉट। इसका स्लोप कितना निकला जी? x नॉट बी स्क्वायर, x नॉट बी स्क्वायर बटा a स्क्वायर y नॉट। एकदम आराम से बनाइएगा। x माइनस x1, x1 कितना x नॉट। अब क्या कर सकते हैं, क्रॉस गुना कर सकते हैं इधर से इधर, और ये मतलब उधर ही होगा, कुछ नहीं तो एक वन है, समझे बात को? ठीक है, तो ऐसा भी करिए y और a स्क्वायर y नॉट, यानी कि लिख सकते हैं y नॉट a स्क्वायर। ओके, फिर यहाँ ये इसके साथ होगा तो माइनस y नॉट, यहाँ भी y नॉट, यानी कि y नॉट का स्क्वायर इंटू a स्क्वायर। आराम से बराबर, इसको देखिए गुना होगा x नॉट बी स्क्वायर लिखेंगे माइनस x नॉट स्क्वायर और क्या बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, जहां स्क्वायर का टर्म है उसको एक साइड कर लेंगे, और जहां नॉट है ना, x नॉट है, y नॉट है, उसको एक तरफ कर लीजिए। मतलब देखिए, इस पार्ट को y नॉट को उधर लेके जाते हैं, x नॉट वाला स्क्वायर इधर निकाल। देखिए क्या करें, ये वाला पार्ट को इधर भेज लेंगे और ये वाला पार्ट को इधर लेके आ रहे हैं। तो देखो लिख रहे हैं पहले x नॉट का स्क्वायर बी स्क्वायर, ये तो पॉजिटिव हो गया, और स्क्वायर यही पे था तो उसको लिख लेते हैं माइनस y नॉट का स्क्वायर a स्क्वायर। ये वाला पार्ट आया, प्लस लिखा गया, और ये वाला स्क्वायर वाला पार्ट यानी नॉट वाला स्क्वायर था ना, ये रह गया बराबर। इधर क्या बच गया था, x नॉट बी स्क्वायर, है ना। ओके, और ये वाला उधर भेज दीजिए माइनस y नॉट a स्क्वायर। ओके, अब क्या करने वाले हम लोग, डिवाइड करने वाले हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सभी में ए स्क्वायर बी स्क्वायर से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं एक दिखा रहा हूं, एक्स नोट का स्क्वायर बी स्क्वायर है इस पार्ट में, बटा कितना भाग लगा रहे हो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कट जाएगा ना, क्या बचेगा, एक्स नोट का स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। मतलब जो पार्ट है और उसके पार्ट लगेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो जो है वो तो कट जाएगा, जो बचे वही लिखाएगा, है ना। तो देखिए ऐसा लिख सकते हैं लोग, एक्स नोट का स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस, यहां पर क्या कटेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि वाई नॉट का स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर, यहां बचेगा क्या, एक्स नॉट और बी स्क्वायर कट जाएगा बटा ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट और ए स्क्वायर कट जाएगा वाई नॉट बटा बी स्क्वायर। ठीक है जी, दैट इज, ध्यान दीजिए कर्व जो दिया हुआ है उसका टैग देखिए, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर कितना, 1। अब देखो ये पॉइंट, एक्स नोट का स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वाई नोट का स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, कर्व यही है, पॉइंट केवल चेंज हुआ, टैग वही है। कहने का मकसद है कि देखिए एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर है जी, तो हम इसके जगह पर क्या लिखेंगे, 1, क्योंकि इतना बराबर क्या लिखाएगा 1। कैसे सर, क्योंकि इस टैग का वैल्यू कितना देता है 1, तो मैंने केवल
पॉइंट बैठाया है ना, और पॉइंट बैठाने के बाद जो है स्ट्रक्चर देखेंगे तो वही पार्ट आ रहा है, वैसे ही आ रहा है, तो हम इसके जगह पर क्या लिख लेंगे 1। ओके, अभी नोट पे लिख देता हूं, एक्स एक्स नॉट बटा ए स्क्वायर माइनस वाई वाई नॉट बटा बी स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके ठीक है, अब जो इधर से देखा देखिए देखिए देखिए, अच्छा से देखा हाँ? देखो इधर क्या लिखेंगे, हाँ यहाँ पे लिख लेंगे सिंस एक्स नॉट का स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट का स्क्वायर बटा बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसकी जगह पर क्या लिख लिया 1, यहाँ से जो इक्वेशन था उस टाइप को देख करके। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। किसका टेंजेंट इक्वेशन निकला है, अभी नॉर्मल इक्वेशन लोग निकालेंगे। ठीक है, आप इसे लिखिए अच्छे से। ठीक है, अब हम निकालेंगे नॉर्मल इक्वेशन। नॉर्मल इक्वेशन तो y माइनस y1 फॉर्मूला लिख लेते हैं माइनस 1 बाय dy बाय dx का वैल्यू यानी कि स्लोप x नॉट y नॉट x माइनस x1। हाँ जी, ध्यान से इसका भी कैलकुलेशन करेंगे। ओके, y माइनस y1, y1 का वैल्यू कितना y नॉट माइनस 1 बटा स्लोप का वैल्यू कितना था बी स्क्वायर एक्स नॉट बटा ए स्क्वायर वाई नॉट, है देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर पुट करेंगे बी स्क्वायर एक्स नॉट बटा ए स्क्वायर वाई नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन कितना है एक्स नॉट। ठीक है, अब देखिए बटा का बटा ये पार्ट ऊपर चला जाएगा यानी कि y माइनस वाई नॉट बराबर ये ऊपर चला जाएगा यानी कि माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर वाई नॉट बटा बी स्क्वायर एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट। ठीक है, देखिए ये पार्ट ऊपर चला गया ना, वही लिखा है अच्छा से यहाँ पे। ओके, हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव ये पार्ट पूरा नेगेटिव इधर निकाल दे, पॉजिटिव y माइनस वाई नॉट प्लस लिख सकते हैं इस पूरे पार्ट, लेकिन पूरा पार्ट इधर जो है वो नेगेटिव है, इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा यानी कि ए स्क्वायर वाई नॉट बटा बी स्क्वायर एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन सॉरी एक्स नॉट। ओके, बराबर है क्या 0। ठीक है, हाँ सब ध्यान से देखना। ओके, यहाँ जो करेंगे अभी देखो जी, इसको जो है ना हम एलसीएम लेते हैं। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स नॉट। ओके, तो ये पार्ट इधर आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स नॉट इसके साथ y माइनस वाई नॉट प्लस बिल्कुल ए स्क्वायर वाई नॉट और क्या एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू क्या है 0। देखिए 1 और ये बी स्क्वायर एक्स नॉट का, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो बी स्क्वायर एक्स नॉट आ गया है ना, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो यही बचेगा, उसको फिर इसमें गुणा करके लिखते हैं जैसा आप कैलकुलेशन करते हैं इस तरह लिखिए। अच्छा, अब देखो ये वाला पार्ट जो बटा वाला पार्ट है इधर लेके चले जाएंगे, ये तो 0 हो जाएगा, मतलब क्या दैट इज क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर एक्स नॉट बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई माइनस वाई नॉट वाई माइनस वाई नॉट प्लस ए स्क्वायर वाई नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट। ओके, अच्छा बराबर क्या है 0, ये ना बचेगा। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, डिवाइडिंग करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई नॉट। ध्यान दीजिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई नॉट से डिवाइड कर रहे हैं। ओके, तो जब डिवाइड करेंगे जी यहां दिखाते हैं, चलो ये तो ठीक है, बटा कितना लगा रहे हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट बटा कितना ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई नॉट बराबर क्या 0 है ना, कटेगा क्या देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर एक्स नॉट से एक्स नॉट क्या बचा y माइनस वाई नॉट बटा ए स्क्वायर वाई नॉट। ओके, प्लस इधर देखो
ए स्क्वायर से ए स्क्वायर और वाई नॉट से वाई नॉट, बचा क्या एक्स माइनस एक्स नॉट बटा बी स्क्वायर एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका फाइनल इक्वेशन होगा फ्रेंड। हाँ ठीक है, आप हो सकता है ये वाला पार्ट पहले लिखा रहा है बाद में, हाँ इसके बाद। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, दोनों तो प्लस है ना। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा नॉर्मल इक्वेशन। ठीक है, एकदम आराम से बनाइएगा। ओके ठीक है, ऐसे लिखिए। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, यहां पर बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। कौन सा इक्वेशन? टेंजेंट टू द कर्व y is equal to √3x minus 2 which is parallel to the line। ठीक है, यहां पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है जो है कर्व के पैरेलल टू द लाइन, परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल है। ठीक है, तो चलो सॉल्यूशन में देखो। सिंस y बराबर दिया है √3x minus 2, इसे आप डिफरेंशिएशन करें तो ये रूट है, अंदर वाले को x पार्ट मान लीजिए, रूट x। तो रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, x मतलब x माइनस। ओके, इसको x माना था तो रूट x का हो गया 1/2 रूट है x। ओके, इनटू अब अंदर वाले पार्ट को डिफरेंशिएट कर दीजिए। 3x का डिफरेंशिएशन 3 क्योंकि x का 1 होता है और ये तो 0 हो गया, माइनस 0 कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि dy/dx बराबर क्या मिला 1 × 3 3/2 रूट है 3x माइनस 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हाँ, फ्रॉम लाइन इक्वेशन कितना दिया हुआ है 4x minus 2y plus 5 is equal to 0। तो y बराबर लिखिए, तो -2y बराबर क्या लिख सकते हैं -4x minus 5। y को रखिए इधर, y बराबर -2 से भागा कर दीजिए क्योंकि बटा चला जाएगा, सबके लिए बटा हो जाएगा। -1 प्लस 2 दूनी 4 माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, मतलब y बराबर है ना, अच्छे से देखो y बराबर कितना 2x प्लस 5। ओके, यहाँ पर स्लोप कितना हो गया 2, स्लोप इज इक्वल टू 2, दैट इज dy/dx बराबर 2। इक्वेशन नंबर सेकंड। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। dy/dx बराबर 2 है और dy/dx रखना है तो हम दोनों पार्ट को इक्वल लिख सकते हैं। 3/2 रूट है 3x minus 2 बराबर 2 है ना, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस बना कर लीजिए तो 3 बराबर इधर आ जाएगा 4√3x minus 2। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा ना, या 9 ये हो जाएगा 16 और 3x minus 2। 9 इज इक्वल टू 16 32 16 48x माइनस 16 दूनी 32। ओके, 32 इधर लेकर आ जाइए, 9 प्लस 32 इज इक्वल टू कितना 48x है ना जी। 9 2 11 के 1 हाथ बचे 1 और 3 1 4 41 48x, तो 41 बटा कितना हो जाएगा 48। हाँ, x की वैल्यू कितना निकला 41 बटा 48। ओके, अब x की वैल्यू कहां पुट करेंगे कर्व पर ना, तो y वैल्यू पुट निकलेगा when x is equal to 41/48 देन तब y बराबर y वैल्यू कितना था √3x है ना, √3x x minus 2 यानी 3x की जगह पर 41/48 minus 2। हाँ, 3x जगह वैल्यू बैठा दिया -2। ठीक है, अब बस अच्छे से कैलकुलेशन करेंगे। हाँ, तो कटेगा क्या, यस 3 1 3 12 43 3 1 3 16 48 यार। तो y बराबर
41 माइनस ये ऐसे मिलेगा 32/16। क्लियर है ना? y बराबर 41 में से 32 घटेगा, 9 बचेगा, √9/16 और 9 का रूट कितना होता है 3, यानी कि 3/4। ओके, तो y का वैल्यू कितना मिला 3/4। तो पॉइंट मिल चुका है, x का वैल्यू मिल चुका है, y का वैल्यू मिल चुका है, पॉइंट मिला है ना। तो हम लोग अब इक्वेशन लिखेंगे। ओके, आप इतना अच्छे से लिखिए। हाँ जी, इसके बाद हम लोग लिखेंगे नॉर्मल लिखा है टेंजेंट इक्वेशन, सॉरी टेंजेंट इक्वेशन। तो इसका फॉर्मूला y माइनस y1, स्लोप का वैल्यू x माइनस x1। तो y माइनस y1 कितना निकला, यानी कि y का वैल्यू कितना निकला 3/4। अरे स्लोप का वैल्यू 2 था, है ना। x माइनस x1 का वैल्यू कितना निकला 0.48/48 आया था ना जी। तो हम लोग क्या करें, इसको एलसीएम ले लीजिए, यानी कि 4y माइनस 3/4 लिख सकते हैं। अच्छा, 2 बाहर रहने दीजिए, ये हो जाएगा 48x माइनस 41/48, है ना। अच्छा, पहले इधर काट लीजिए, 2 से 24 48, है ना। ओके, 4 से तो नीचे वाला कटेगा, नीचे से नीचे। हाँ, तो 4 1 4 4 6 24। ओके, बचा क्या, पहले लिख लो 4y माइनस 3 बराबर 48x माइनस 41/6, यानी 1। हाँ, तो ये नंबर इधर भेज दीजिए, इधर भेज दीजिए इसको, यानी कि 6 × 24 y माइनस 18 बराबर 48x माइनस 41। अब क्या करें, सारे पार्ट को एक साइड कर लीजिए। तो 24y माइनस 48x, अच्छा माइनस 18 तो ठीक था, ये प्लस क्या हो जाएगा 41 बराबर 0। आराम से करेंगे, बिल्कुल हड़बड़ाएंगे नहीं। हाँ, तो क्या मिला जी 24y माइनस 48x, 41 में से 18 घटा दीजिए, यानी कि 11 60 घटेगा तो 3, और फिर यहाँ पर 3 से घटेगा तो 23 बचेगा, वो भी प्लस में इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखा है ना। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। या ऐसा भी लिख सकते हैं, x को प्लस लिखने के लिए माइनस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप ऐसा लिख सकते हैं 48x, ये वाला हो जाएगा माइनस 24y, ये हो जाएगा माइनस 23 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, तो आप ये लिखो या इस नंबर को उधर कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर इसी का। ठीक है, देख लेना। ओके, चलिए, तो क्या हुआ, आप इसे लिख लीजिए। तो इस तरह से फ्रेंड टेंजेंट नॉर्मल के सारे क्वेश्चन का सलूशन हो गया। ठीक है।